एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में समझ के होगे सामने सूट पड़ा है तो हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ समझनी होती है सूट में। हम शोल्डर किसे कहते हैं, तीरा यानी कि तीरे क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, आर्म होल क्या होता है, स्लीव्स लेंथ क्या होती है, स्लीव्स की गोलाई क्या होती है, सूट की लेंथ क्या होती है, चाक क्या होता है, बस्ट पॉइंट क्या होता है, ये सब चीजें हम इसमें जानेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या जानेंगे, सूट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा जो सूट है, ठीक है, सूट इस तरीके से होता है, इस तरीके। ये मेरा अस्तर वाला सूट है। तो सबसे पहले मैं इसको बराबर कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको बराबर कर लिया। ये मैंने इसको बराबर कर लिया है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या जानना है, सूट की लेंथ किसे कहते हैं। देखिए जो आपका शोल्डर होता है, यहाँ से एक सिलाई आ रही है, इसे हम बोलते हैं शोल्डर। इस वाले शोल्डर से ना नीचे तक आप जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं सूट की लेंथ, जो कि मेरी 40 इंच यानी कि 40 इंच तक आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं सूट की लंबाई, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं छाती, यानी कि चेस्ट क्या होता है। चेस्ट का मतलब होता है जहां से भी आपका ये सिलाई आ रही है, यानी कि आर्म होल बोलते हैं। आर्म होल की जितनी भी सिलाई आ रही है और उस आर्म होल तक को हम बोलते हैं हम चेस्ट, ठीक है। तो ये इसे हम बोलते हैं चेस्ट। जैसे कि इसमें आ रहा है 16.5 इंच, तो 16.5 इंच मतलब ये मेरी जो छाती की जो जो मेरा माप है वो 16.5 इंच है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं छाती। अब 16.5 इंच मतलब कि 32.5 इंच मान के चलो। 32 में आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद कमर आती है। कमर की जो आपको दिख रहा है वो गहराई आ रही है। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो ऊपर से नाप लीजिए। कमर हमारी जो है 13 इंचेस पे या 14 इंचेस पे आती है। तो मेरी जैसे 13 इंचेस पे आ रही है तो मैं वहां से लेके यहाँ तक नापूंगी तो मेरी 14 इंचेस आ रही है। तो यहाँ से लेके 14 का कितना होगा, 28। कितना होगा, 20। जब 14 का डबल 8 करोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। उसके बाद आप यहाँ से जो आपका चाक, इसको हम बोलते हैं चाक, जहाँ से सिलाई आ रही है ना, इसको हम चाक बोलते हैं। इसको यहाँ से लेके, इसको वहां से जहाँ से ये भी चाक आ रहा है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नापोगे तो ये कितना आएगा, ये मेरा आ रहा है 15। सॉरी, मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो ये मेरा कितना आ रहा है, 15.5 इंच। तो 15.5 इंच कितना होता है, आप इसका डबल कर देंगे तो इनकी 15 और 15 कितने होते हैं, 30। पर ये मेरे 30 नहीं है। अब देखिए आपने क्या है, अब आपने नीचे का बॉटम यानी कि हिप नापना है। तो हिप 21 या 22 पे नापा जाता है, यानी कि अब आपका हिप जो आ रहा है, इस चाक की जो एंड हो रही है और उस चाक की एंड हो रही है, तो ये आ रहा है मेरे 16 इंच। 16 का डबल करेंगे तो 32 इंचेस आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब मेजरमेंट लिया जाता है, हमें मेजरमेंट में हमें सूट की लंबाई चाहिए होती है, छाती चाहिए होती है, कमर चाहिए होती है और हिप चाहिए होता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि शोल्डर क्या होता है, तीरा क्या होता है। देखिए तीरे को हम बोलते हैं ये वाला, ठीक है। ये हमारा होता है शोल्डर, जो ऊपर की साइड होती है इसको हम तीरा बोलते हैं सिलाई लैंग्वेज में। तो जहां से शोल्डर का एंड हो रहा है वहां से लेके आप यहाँ तक मेजरमेंट करोगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, मेरा आ रहा है 13 इंचीज, यानी कि 13 इंच का शोल्डर आ रहा है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं तीरा। अब उसके बाद आता है आर्म होल। किसे कहते हैं, देखो आर्म होल बोलते हैं हम इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आर्म होल, यानी कि बगल, ठीक है। तो इसको आप कैसे मेजरमेंट करोगे, यहाँ से लेके ऐसे नापोगे तो ये मेरा जो है 8 इंचेस आ रहा है। तो यानी कि मेरा आर्म होल कितना होगा, डबल करेंगे 16 इंचेस। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं आर्म होल। अब स्लीव्स की हमें जो लेंथ गोलाई चाहिए होती है और उसकी लंबाई चाहिए होती है, तो क्या होती है स्लीव्स की लंबाई गोलाई। देखिए इस शोल्डर की जो सिलाई आ रही है, इस वाले शोल्डर की जो सिलाई हो रही है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक नापोगे तो मेरी जो स्लीव्स आ रही 14 इंचेस पर आ रही। कितने इंचेस पर आ रही, 14 इंचेस पर। तो इसको हम बोलते हैं स्लीव्स की लंबाई, यानी कि बाजू की लंबाई। अब गोलाई क्या होती है, जो बॉटम होता है उसको हम बोलते हैं गोलाई, ठीक है। अब मैं इसको ये डबल में ये, तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नापूंगी तो ये मेरा आ रहा है 4 इंचेस। 4 इंचेस क्या होगी, इसकी गोलाई होगी, इसे हम बोलते हैं गोलाई। गोलाई मतलब इसे डबल करेंगे तो 8 इंचेस पर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सूट की लंबाई हो गई, चेस्ट हो गया, ब्रेस्ट हो गया, हिप हो गया, तीरा हो गया
और इस बाजू की जो लंबाई गोलाई ये चाहिए होता है। और इसके अलावा चाहिए होता है नेक। नेक कैसे लेंगे, ठीक है, जो भी आप नेक रखना चाहते हैं आगे से, तो ये मेरा बोट नेक है। जैसे कि मान लीजिए आपके जो नेक रखना चाहते हो 7 इंचीज 8 इंचीज, फ्रंट नेक 8 इंचीज से ज्यादा नहीं बनता और ज्यादातर नॉर्मल 7.5 तक सही है, इससे ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। तो 7.5 तक नॉर्मल इतना बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता, 7 इंचीज तक, ठीक है। तो ये जैसे कि आपको जितनी भी लेंथ रखनी होती है आगे की फ्रंट की, उसको बोलते हैं हम कि कितना फ्रंट चाहिए आपको आगे का, तो उसको हम बोलते हैं जितना भी कस्टमर मांगता है, पर ये 7 या 7.5 से ज्यादा नहीं बनता फ्रंट की, यानी कि जो हमें गले की फ्रंट चाहिए होता है आगे का गला। फिर उसके बाद बैक गला चाहिए होता है, तो बैक गला आपको जितना भी कस्टमर बोलता है कि हाँ मुझे 7 इंचज चाहिए, 8 इंचज चाहिए, 9 इंचज, 9 इंचज से ज्यादा नहीं बनता है सूट में गला, ठीक है। ब्लाउज में बना लेते हैं बट इसमें भी वो भी सही है नॉर्मल, पर 9 इंचज से ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, यानी कि 8.5 तक एंड करो, इतना ही गला अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं पीछे का गला, बैक नेक। उसके बाद हमें चाहिए तो चाक। अगर किसी को चाक ये चीज छोटी चाहिए होती कि हाँ हमें ज्यादा बड़े नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, उसको मेजरमेंट कर लो। मेजरमेंट यानी कि कैसे करोगे कि मैं यहाँ से देखती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है, ये मेरा 15 यानी कि 15.5 इंच आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हमारा चाक, ठीक है। और यहाँ से मैं देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना आ रहा है, 23 इंचीज, ठीक है। तो ये सब हम बोलते हैं चाक, कि आपको चाक कितना चाहिए। अभी कट कितने पे लगाते हैं, जो हमारा हिप होता है ना, हिप वहीं पर ही कट आता है, ठीक है। अगर हम मान लो गिट्ठी लेडीज है, छोटी लेडीज है, हमें तो पता है कि चाक हम 21 22 20 पे लगाते हैं, कि 20 21 22 पे चाक हम लगाते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि 20 पे लगाया, 21 पे लगाया, 22 पे लगाया, इससे ज्यादा 3 मेजरमेंट के अलावा हम चाक का ही निशान नहीं बना सकते, हिप के अकॉर्डिंग रखता है। लेकिन छोटी लेडीज है तो आप क्या करो, उसकी आप शोल्डर से लेके यहाँ तक नाप लो कितना आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चाक बना सकते हैं, ठीक है। तो सूट के बारे में यही चीजें बतानी थी। सूट 2 तरीके से बनते हैं, एक सिंपल सूट बनता है, एक अस्तर वाला सूट बनता है। अस्तर वाले सूट में नीचे हमें कपड़ा लगाना पड़ता है और सिंपल सूट में हमें कपड़ा नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। तो मेजरमेंट भी बता दी कि मैंने सूट के लिए क्या क्या चाहिए होता है। वीडियो पसंद आते तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर एंड बाय बाय।